निर्मला सीतारमण ने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 से लेकर 2024 के आम बजट की इन्होंने कितने अच्छे से बजट की 7 प्राथमिकताएं का इन्होंने वर्णन किया है जो सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब इन्होंने जो बजट इन्होंने पेश किया 2023 और 2024 के लिए उसका नाम है सप्तऋषि। यहाँ देखिए बजट की 7 प्राथमिकताएं वह क्या क्या है। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचना, यह तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर व विनिवेश, यह है चौथा है क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। यह इन्होंने 7 प्राथमिकताएं दी है। मध्यम वर्ग की चिंता 7 लाख की आय पर कर नहीं, महिला बुजुर्गों का भी राहत। इसके बाद वह अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश पूरी क्षमता से की है। मध्यम वर्ग की जेब में ज़्यादा पैसा डालने के लिए आयकर दरों में बदलाव किया है। 7 लाख रुपए तक की जो आय पर अब कोई कर नहीं है, पहले कर लगता था। हालांकि इससे अधिक की कमाई होने पर छूट की आय में 3 लाख रुपए भी दी गई है। आयकर की दर में 2014 और 2015 में देखा जाए तो वहाँ से बड़ा बदलाव हुआ है। और वहीं गैर सरकारी जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी सेवानिवृत्ति पर अवकाश की नज़दीकीकरण की 3 लाख रुपए सेवानिवृत्ति पर अवकाश नज़दीकी का उन्होंने कर सीमा छूट कर दी है। 2002 के बाद पहली बार बढ़ाई गई है, इसे 25 लाख रुपए कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक का सम्मान बचत पत्र लाया गया है, इस पर ब्याज जो है 7.5% है। बुजुर्गों की बचत में योजना के अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। और गरीबों की घर की जो पीएम आवास योजना का जो बजट है वह 66% यानी 66% जो है वह बढ़ाया गया है। और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जो एकलव्य आवासीय विद्यालय का बजट है वह 3 गुना कर दिया गया है। ऐसे में कदम जिन अगले साल में होने वाले जो आम चुनावों की छाप की नजर आती है। अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए बुनियादी जो ढांचा है उन सरकारी निवेश पर फिर से भरोसा किया गया है। इससे निजी निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें पूंजीगत निवेश खर्च को पिछले साल के मुकाबले में 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अगर रेलवे को देखा जाए तो अधिकतम 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत इन्वेस्ट की गई है। उद्योगों के मोर्चे पर घरेलू जो विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुछ उत्पादों का आयात शुल्क बढ़ा गया है। अर्थव्यवस्था में 35% योगदान रखने वाले जो एमएसएमई है के लिए यह कम से कम 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर बुनियादी सेवा शुल्क जो संख्या घटाकर 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। समावेशी विकास के लिए इसमें समावेशी विकास के लिए 20 लाख करोड़ रुपए यानी 20 लाख यह करोड़ रुपए व कृषि एवं सहकारिता में ऋण बांटने का लक्ष्य और स्टार्टअप एवं भंडारण को बढ़ावा दिया गया है।
फिर दूसरा जो है वह आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचने के लिए इन्होंने 5,943 यानी 5,943 ये जो करोड़ है वह क्या किया गया, इन्वेस्ट कर दिया गया है। और वह करोड़ एकलव्य स्कूलों की पीवीटी जो योजना शुरू कर दी गई है। फिर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिवेश में यह 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश खर्च कर दी गई है। 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश खर्च कर दी गई है, जो पिछले साल से यह 33% ज़्यादा इस साल हुआ है। 2022, 2023 और 2024 के लिए यह बनाया गया है। क्षमता को उजागर करने के लिए इसमें देखें क्षमता को तो 100 प्रयोगशालाएं बनाई जाएगी। 4G नया एवं विकास के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति बनाई गई है। फिर ई कोर्ट की तीसरा चरण है और विवाद से विश्वास योजना को लागू करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं बनाई गई है। हम बात करते हैं हरित क्रांति की, तो जो हरित क्रांति में 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र शुरू होंगे और किसानों को प्राकृतिक कृषि में मदद मिलेगी। 10,000 युवा शक्ति। अब युवा शक्ति की हम बात करते हैं तो इसमें PMKVY 4.0 शुरू, कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग जैसे पाठ्यक्रम शामिल होंगे और राज्यों में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। इसमें यह होगा। और वित्तीय क्षेत्र में देखेंगे तो 2 लाख करोड़ रुपए की संशोधन ऋण गारंटी MSME के लिए होगा। यानी 2 लाख इसमें MSME के लिए यह किया गया है। इसमें अमृतकाल प्रौद्योगिकी संचालन और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए 3 जो दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण क्या है? प्रथम जो इसमें 3 दृष्टिकोण है, इसमें जो पहला जो इसमें है, जो 3 दृष्टिकोण जो है, पहला क्या इसमें है, युवा वर्ग जो यूथ होते हैं, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिक को लिए अवसर। दूसरा है रोजगार सृजन को मजबूत गति देना। गति देना। तीसरा है सुदृढ़ स्थित बृहद आर्थिक वातावरण। यह 3 जो है वह दृष्टिकोण है। 7 लाख तक आय पर 32,500 रुपए का लाभ हुआ है। जो 7 यहाँ देखें, यानी 7 लाख की आय पर 32,500 का इसमें प्रॉफिट हुआ है। यानी 7 लाख की कमाई पर पहले सालाना 7 लाख, यहाँ देख रहे हैं पहला जो है, पहले जो होता था वह 7 लाख की कमाई पर व्यक्ति को 32,500 रुपए का कर देना पड़ता था पहले।
लेकिन अब क्या है, 7 लाख की कमाई पर कोई कर इसमें नो टैक्स होगा। अब नो टैक्स। 9 लाख की कमाई, दूसरा देखते हैं। 9 लाख की कमाई करदाताओं को 15,000 रुपये का सीधा इसमें लाभ हुआ है। 15,000 की। पहले इन्हें बिना किसी छूट को 40,000 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है, 45,000 ही इसमें देना होगा। क्यों, पहले 60,000 देना पड़ता था, अब 15,000 आप इसमें सीधे लाभ हुआ है। 15 लाख की कमाई पर, तीसरा देखें, 15 लाख की कमाई वार्षिक आय पर 1.5 लाख रुपए टैक्स लगेगा। और पहले जो होता था वह होता था 1,87,000 देना पड़ता था। इसमें 37,000 का
हो गई प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज़्यादा बढ़कर, और 126 करोड़ रुपए के कुल 7,400 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए यूपीआई के जरिए 2022 में था। अब देखिए कृषि विज्ञान के कृषि के क्षेत्र में आपको 1.25 लाख करोड़ रुपए के कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले साल 1,32,513 करोड़ था। लेकिन भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है। मनरेगा 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले साल 73,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इस साल इस 2023 और 24 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन शुरुआत जनजातीय क्षेत्र में 7 करोड़ लोगों को सार्वभौमिक जांच होगी।